फाइनली सभी के फोन में ओरिजिन OS 6 और एंड्रॉइड 16 का जो स्टेबल अपडेट है वो आ गया है। और अगर आपके फोन में अभी तक ये अपडेट नहीं आया तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप लोग किसी भी वीडियो को वॉच करके अपने फोन में ओरिजिन OS 6 और एंड्रॉइड 16 का जो अपडेट है उसको पा सकते हैं। तो सभी वीडियोस के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में देखने को मिल जाएंगे। तो वहां से आप लोग किसी भी वीडियो को वॉच करके अपने फोन में ओरिजिन OS का जो अपडेट है उसको पा सकते हैं। और आज की वीडियो मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टेबल अपडेट्स के कुछ हिडन फीचर्स बताऊंगा। यहाँ पे मैं वॉलपेपर ट्रांजिशन या फिर वॉलपेपर कार्ड की बात नहीं कर रहा हूं कि बस यहाँ पे स्क्रॉल करके वॉलपेपर ट्रांजिशन ही आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ हिडन फीचर्स बताऊंगा जो आप लोगों को शायद ही पता होंगे। और अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आप भी कुछ इस तरीके से अपने होम स्क्रीन पे पेट्स को या फिर एनिमल्स को इनेबल कर सकते हो। और इसको आप लोग लेफ्ट में राइट में कहीं भी स्वाइप करके इसको हैंग कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप लोगों को इस पेट को अपने फोन में इनेबल करना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अभी तक आप लोगों ने टैग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस में डेली आपके लाता रहता हूं। और चलिए आप लोगों को ओरिजिन OS स्टेबल अपडेट के कुछ हिडन फीचर से इंट्रोड्यूस कराता हूं। दोस्तों, ओरिजिन OS के स्टेबल अपडेट में एक बहुत ही बढ़िया फीचर आ गया है। जब भी हम लोग अपने फोन में ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे जो गूगल डिस्कवर का ऑप्शन है वो ओपन हो जाता है और ये काफी बोरिंग लगता है। तो ये ऑफ करने का ऑप्शन आ गया। इसके लिए आप लोगों को होम स्क्रीन पे कुछ ऐसे करना है या फिर लॉन्ग प्रेस करना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे टैप कर देना है। फिर आप लोगों को यहाँ पे गूगल डिस्कवर का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप लोगों को टर्न ऑफ कर देना है। जैसे ही आप लोग इसको टर्न ऑफ करोगे इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे स्वाइप अप करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो गूगल डिस्कवर का ऑप्शन है वो ऑफ हो गया है। और यहीं पे एक नेक्स्ट अपडेट है, अगर हम लोग अपने फोन में कभी ऐसे स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे जो ग्लोबल सर्च बार है वो ओपन हो जाता है। अगर आप लोगों को यहाँ पे ऐसे करने पे नोटिफिकेशन ओपन हो तो इसके लिए आप लोगों को अपने फोन पे लॉन्ग प्रेस करना है या फिर कुछ इस तरीके से करना है। इसके बाद फिर से आप लोगों को सेटिंग पे टैप कर देना है। जैसे आप लोग सेटिंग पे टैप करोगे यहाँ पे आप लोगों को स्वाइप डाउन का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पे आप लोगों को क्लिक करना है यहाँ पे। इसके बाद आप लोगों को नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करके बैक आओगे इसके बाद अब आप लोग अपने होम स्क्रीन पे यहाँ पे स्वाइप करोगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है एंड कंट्रोल सेंटर है वो ओपन हो जा रहा है। और इजीली आप भी अपने फोन में इस अपडेट का मजा ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और कूल फीचर है। अगर मैं अपने फोन को ऐसे सेक करूं तो यहाँ पे जो फ्लैश लाइट है या फिर जो ऑरा लाइट है वो यहाँ पे ऑन हो जाता है। और मैं यहाँ पे कहीं भी स्क्रीन पे टच नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। अगर मेरा फोन लॉक भी हो इसके बाद भी यहाँ पे जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाता है। अगर आपको भी ये ऑप्शन अपने फोन में इनेबल करना है तो इसके लिए आप लोगों को अपने फोन में सेटिंग को ओपन कर लेना है। फिर आप लोगों को स्क्रॉल करके एकदम नीचे आ जाना है। यहां पे आप लोगों को शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे टैप कर देना है। फिर आप लोगों को यहां पे स्मार्ट मोशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे टैप करके यहां पे आप लोगों को सेव फॉर फ्लैश लाइट इसको आप लोगों को इनेबल कर लेना है। जैसे ही आप लोग इसको इनेबल कर लोगे इसके बाद अगर आप लोग अपने फोन को सेव करोगे तो यहां पे जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाएगा। फिर से मैं आप लोगों को यहां पे दिखा देता हूं। जैसे मैंने अपने फोन में फ्लैश लाइट को ऑफ किया इसके बाद यहां पे मैं अपने फोन को लॉक करता हूं एंड जैसे ही मैं यहां पे सेक करूंगा मेरा जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाएगा। यहीं पे दोस्तों एक और फीचर है, अगर आप लोग अपने फोन को सेक करोगे तो यहां पे जितने भी आइकन्स है वो अरेंज हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहां पे सारे आइकन्स को यहां पे एक दूसरे के आसपास से हटा देता हूं एंड इसके बाद यहां पे कुछ जगह को मैं यहां पे ब्लैंक छोड़ देता हूं, ठीक है। जैसे ही मैं यहां पे कुछ इस तरीके से करूंगा इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहां पे सारे जो आइकन्स है या फिर जो एप्स है वो यहां पे अरेंज हो गए हैं। अगर आप लोगों को भी इसको ऑन करना है तो इसके लिए आप लोगों को अपने फोन स्क्रीन पे या फिर सेटिंग को ओपन कर लेना है। फिर अगर आप लोग होम स्क्रीन पे अपने ऐसे करेंगे इसके बाद आप लोगों को यहां पे सेटिंग पे टैप कर देना है। जैसे ही आप लोग सेटिंग पे टैप करोगे आप लोगों को यहां पे सेक अरेंज आइकन्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आप लोगों को टर्न ऑन कर लेना है। जैसे ही आप लोग इसको ऑन कर लोगे अगर अब आप लोग अपने फोन में एप्स को इधर उधर करके अपने एप्स को या फिर अपने फोन को सेक करोगे तो यहां पे जितने भी एप्स है वो अरेंज हो जाएंगे। एंड आप लोगों को मैं यहां पे करके भी दिखाता हूं। आप लोग देख सकते हैं यहां पे जैसे ही मैंने सेक किया मेरा जो ऐप है वो यहां पे अरेंज हो गया है। स्टेबल अपडेट का एक और कूल फीचर है, अगर आप लोगों को अपने होम स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से क्लॉक को या फिर घड़ी को सेट करना है तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने होम स्क्रीन पे ऐसे कर देना है। इसके बाद आप लोगों को यहां पे विजिट्स पे आ जाना है। जैसे ही आप लोग विजिट्स पे आओगे यहां पे आप लोगों को 12 क्लॉक्स के जो वॉलपेपर है या फिर एनिमेशन है वो देखने को मिल जाएंगे और ये काफी कूल है, ठीक है। आप लोगों को यहां पे जो भी पसंद आता है उसको आप लोग सेट कर सकते हैं। इवन आप लोग यहां पे जो अपना रिंग है या फिर जो टाइमर है उसको भी सेट कर सकते हैं। यहां पे आप लोगों को टाइमर सेट करने के लिए आ
जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने 60 मिनट का सेट कर दिया। अब ये 60 मिनट के बाद यहाँ पे मुझे रिमाइंड कर देगा कि आपका जो टाइम है वो ओवर हो गया है। और कुछ इसी तरीके से आप भी यहाँ पे जो टाइमर है उसको सेट कर सकते हैं। इवन आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे विजेट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोग एयरपोर्ट के जो हेल्थ है या फिर जो बैटरी है, अगर आप लोग यहाँ पे एक साथ कई सारे डिवाइसेस को आप लोग कनेक्ट करके यहाँ पे जो बैटरी परसेंटेज है एक साथ ही आप लोग यहाँ पे इसका मॉनिटर या फिर चेक कर सकते हो। अगर आप लोग अपने फोन में सेटिंग को ओपन कर लोगे, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। इवन आप लोगों को यहाँ पे बैटरी वाले सेक्शन में आ जाना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग इस पे आ जाओगे, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, फिर आप लोगों को यहाँ पे बैटरी आइकन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आप लोग इस पे टैप करोगे, इसके बाद आप लोग यहाँ पे बैटरी स्टाइल पे टैप करोगे, आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपकी जो बैटरी स्टाइल है वो किस तरीके से होना चाहिए। जैसे कि मेरे फोन में यहाँ पे जो सर्कल है वो दिखा रहा है। अगर आप लोगों को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल करना है तो आप भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और दोस्तों Origin OS का एक और बढ़िया अपडेट है। जैसे सभी को पता है कि वो अपने फोन में जो आइकन्स है या फिर जो ग्रुप्स होते हैं उनके जो कलर है वो इजीली चेंज कर पाएंगे, बट आप लोगों को ये नहीं पता है कि इनका जो साइज है उसको भी आप लोग यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं अपने फोन में जो एप्स है या फिर जो ग्रुप्स है उसको यहाँ पे जो कलर है उसको चेंज ही कर पा रहा हूं, बट यहाँ पे जो इसके साइज है उसके भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूं। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे शेप एंड साइज है उसको आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो। और ये अगर आप लोगों को ये पसंद नहीं है तो ये अपडेट आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। अगर आप लोग अपने फोन में सेटिंग को ओपन कर लोगे, फिर आप लोग यहाँ पे होम स्क्रीन एंड लॉक पे आ जाओगे। अब आप लोगों को यहाँ पे थीम्स पे आ जाना है। जैसे ही आप लोग थीम्स पे आओगे, आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे थीम देखने को मिल जाएंगे। और बहुत लोग यहाँ पे मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने अपने फोन में ये जो क्लॉक है या फिर जो टेक्स्ट है उसको बैकग्राउंड में कैसे सेट किया है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे किसी भी वॉलपेपर को या फिर थीम को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब क्या करना है, हमें अपने फोन में गैलरी पे टैप कर देना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे किसी भी वॉलपेपर को चूज कर लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक वॉलपेपर को डाउनलोड किया है जो स्पाइडरमैन का है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आप लोगों को क्लॉक पे या फिर टाइम पे टैप कर देना, ठीक है। जैसे ही आप लोग इस पे टैप करोगे, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम है इस पे आप लोगों को टैप करना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे स्वाइप करके नीचे ला देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग इसको नीचे लाओगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा टाइम है वो बैकग्राउंड में चला गया है, ठीक है। इसको ऑन करने के लिए आप लोग यहाँ से इफेक्ट या फिर डेप्थ इफेक्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, इसको आप लोगों को टैप करके ऑन कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने इसको ऑन किया, यहाँ पे जो हमारा डेप्थ इफेक्ट है वो ऑन हो जाएगा। और जैसे मैंने इसको ऑफ किया तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो टाइम है वो हमारे ऊपर आ गया, ठीक है। तो अब आप लोगों को इसको टैप करके इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे स्वाइप करके फिर आप लोगों को यहाँ पे जो ब्लर ऑप्शन है इसको आप लोगों को ऑन कर लेना है। अब आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से देखना है, आप लोगों को यहाँ पे जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी थीम नहीं लगाना है, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ ये वाला वॉलपेपर सेट कर लेना है। इसके बाद आप लोग जैसे यहाँ पे अप्लाई करोगे या फिर जैसे आप लोग इसको सेट कर लोगे, अब मैं आप लोगों को अपना जो लॉक स्क्रीन है वो दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा एनिमेशन है वो काफी कूल लग रहा है। और कुछ इसी तरीके से हम भी अपने फोन में जो वॉलपेपर है उसको सेट कर पाएंगे। चलिए आप लोगों को मैं बताता हूँ किस तरीके से आप लोग इन सभी पेट्स को अपने फोन में इनेबल कर सकते हो। और लाइक आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग यहाँ पे किसी भी पेट्स के साथ खेल सकते हो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो किसी भी पेट्स को मैं कहीं भी स्क्रॉल कर दे रहा हूँ या फिर इसको कभी ऊपर हैंग कर दे रहा हूँ एंड ये कभी ऊपर जा रहा है तो मैं इसको यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट कर दे रहा हूँ। तो आप भी कुछ इस तरीके से इन पेट्स को अपने फोन में इनेबल कर सकते हो। तो इसके लिए आप लोगों को अपने फोन में एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा। तो इस ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर अपने फोन में कुछ इस तरीके से प्ले स्टोर ओपन करके सर्च कर लेना है। इसके बाद आप लोग जैसे ही इस ऐप को ओपन करोगे, इसके बाद आपके फोन की स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे इतने सारे पेट्स इनेबल हो जाएंगे या फिर दिखने लगेंगे। अब आप लोगों को किसी भी पेट को इनेबल करना है तो बस आप लोगों को क्या करना है, इस पे आप लोगों को टैप कर देना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्रिसमस का जो सेंटा क्लॉज है उसको यहाँ पे इनेबल कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे टैप किया, इसके बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट। जैसे ही आपका इंटरनेट फास्ट होगा तो आपकी स्क्रीन पे जो एनिमल है या फिर जो सेंटा है वो देखने को मिल जाएंगे। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे होम स्क्रीन पे सेंटा भी आ गए। अब इनको मैं कहीं भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से हम लोग अपने होम स्क्रीन पे जो पेट्स है उसको इनेबल कर सकते हैं और ये काफी कूल लगता है। अगर आप लोग व्हाट्सएप यूज करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इजीली आप लोग यहाँ पे जो व्हाट्सएप है या फिर जो भी है आप लोग यूज कर सकते हो।